हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप गुप्ता आज आपके साथ अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं एंड बाय प्रोफेशन मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगभग 6 से 7 साल जॉब किया एज ए सेल्स मैनेजर और मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में एंड साल 2011 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करी और अभी मैं भोपाल में बेस्ड हूँ। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको मैं एक मैसेज के थ्रू एक होप दे पाऊँ कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसमें कितना पोटेंशियल है और आप अगर इस इंडस्ट्री में कुछ बड़े सपने देख के आए हैं, कुछ बड़े सपने अगर आपके हैं और उनको पूरा करना चाह रहे हैं तो आप पूरा कर सकते हैं। मेरा जो सफ़र शुरुआत हुआ, मैंने जनवरी 2011 जब शुरुआत थी 2011 में मैंने एमवे ज्वाइन किया, राइट। और जो एमवे ज्वाइन करने के पीछे जो मेरा रीज़न था वो ये था कि चूँकि 5-7 साल में जॉब करने के बाद ये रियलाइज़ किया कि जॉब में जो टारगेट हैं, प्रेशर है और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो तो था ही, पर साथ में जो पीस ऑफ माइंड, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो नहीं थी। तो मैं तो कुछ लुकिंग जोन में था। मैं कुछ चाहता था कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट हो जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकूं, है ना, लग्जरी लाइफ हो, फ्रीडम हो, सब कुछ हो। और जब 2011 में जब पहली बार मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, इस प्लान को देखा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि इसमें बताया गया कि 2 to 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। 2 से 5 साल के अंदर आपके जो भी ड्रीम्स हैं, सपने, वो पूरे कर सकते हैं। और मुझे कुछ लोगों की प्रोफाइल दिखाई गई तो जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और फाइनली मैंने डिसीजन लिया इस इंडस्ट्री में काम करने का। तो 2011 में जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी तो पार्ट टाइम में मैंने शुरुआत किया अपने जॉब के साथ में और 2011 में मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया। और सिल्वर के बाद की जो जर्नी थी, चूँकि मैं मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में अटेंड कर रहा था, सारी फंक्शंस को देख सिस्टम में कनेक्टेड था, तो मतलब लगा कि नहीं और जल्दी मुझे काम करने की ज़रूरत है और फास्ट ग्रोथ करने की ज़रूरत है। तो जब मैं गोल्ड क्वालिफिकेशन में था तो मैंने फुल टाइम इस बिज़नेस को करना शुरू किया और मैं ये जान चुका था कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल तो बहुत है और इससे एक बहुत बड़ी सक्सेस पाई जा सकती है, जैसा मीटिंग सेमिनार में बताया जा रहा है। तो उन्हीं के भरोसे, उन्हीं की जो पिक्चर दिखाई जाती थी, काम करना शुरू किया। तो दूसरे साल 2012 में मैंने प्लैटिनम क्वालिफाई किया और 2013 में मैंने फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफाई किया। दोस्त, अगर आप एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप जानते ही होंगे कि इस बिज़नेस में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम का जो सफ़र है और उसके बाद का सफ़र, ये फाउंडर प्लैटिनम लेवल अचीव करना लोगों को 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल लग जाते हैं। वो लेवल मैंने 3 साल के अंदर अचीव किया। तो आप अज्यूम कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत करी होगी। बहुत डेडिकेशन के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम किया और तभी मैं इतनी बड़ी ग्रोथ ले पाया। क्योंकि मेरे पास फार्मा का एक्सपीरियंस था, जो न्यूट्रालाइट कैटेगरी थी उसमें बड़ा अच्छा कमांड था, मेरा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने और मेरे ग्रुप ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करके इस बिज़नेस को बिल्ड किया। फिर फाउंडर प्लैटिनम जाने के बाद हमें टोरंटो का एलएस ट्रिप भी मैंने क्वालिफाई किया। वो भी एक ड्रीम था कि भाई फॉरेन टूर भी देती है कंपनी, तो वो भी मैंने अचीव किया। और वहाँ पर एक जो जीआईपी होता है, साल में एक बार जो आपको पे आउट मिलता है, वो भी मुझे लगभग 4-4.5 लाख का जीआईपी मिला। और फाउंडर प्लैटिनम तक जो मेरा पे आउट होता था वो 74-75,000 एक एवरेज पे आउट होता था। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, फाउंडर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार गलती से 10,000 रुपये भी हो गया हो। लगातार कंसिस्टेंट बिजनेस बिल्ड किया है। मतलब बिजनेस ने जो मांगा, जो अपलाइन ने बोला, जो सिस्टम ने बोला, सब कुछ किया। ये 4 से 5 साल दबा के मेहनत करी। ये आपके सामने मैं स्क्रीन अपना इनकम स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको एक होप देना चाहता हूँ, राइट। जो मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ये मेरा ADA नंबर है 78191001। मेरा मोबाइल नंबर आज भी 9755556899 है। आप चाहें तो कॉल करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरा पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। मेरा मार्च 2015 फाउंडर प्लैटिनम पे, मार्च 2015 पे जो मेरा पे आउट था वो 73,493, एवरेज 74,000 पे आउट मिलता था। ये GIP है। प्लैटिनम से फाउंडर प्लैटिनम गया तो मुझे GIP भी मिला। तो कहने का मतलब ये है, ये ब्रिट का सक्सेस प्रोफाइल है जहाँ पर हमारा प्रोफाइल भी पब्लिश हुआ। तो 3 से 4 साल के अंदर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीवमेंट मैंने अचीव की। लेकिन इन 3-4 साल की जर्नी में 2011 से 2015 तक की जो जर्नी रही, नो डाउट बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जो मेरा सपना था, जो मेरा ड्रीम था
कि मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम करनी है, फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ये ड्रीम मेरे से कोसों दूर लगा। मुझे बहुत लगा कि नहीं, इसको अचीव करने के लिए तो अभी और 5-10 साल 15 साल लगने वाले हैं। क्यों लगने वाले हैं? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी 10-15 साल से काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड रहे, मैंने उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा कि बहुत बड़ा घर, लग्जरी कार ले ली हो और लेविस लाइफस्टाइल चल रही हो। वो विजिबल चीज़ें जो मैं देखना चाहता था मुझे नहीं दिखाई दी। और उससे भी बड़ी बात, मेरे नेटवर्क में जो लोग रहे, ज़्यादातर लोग यूथ भी थे, डॉक्टर थे, सब प्रोफाइल के लोग थे, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने काम कर रहे हैं, फिर 5वें महीने फिर गायब हो जा रहे हैं। फिर मैं नए लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ, फिर चले जा रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, मतलब जिस महीने हम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो वॉल्यूम हो रहा है। थोड़ा सा भी अगर हम पीछे हट जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो फिर वॉल्यूम डाउन। और दूसरी चीज़, टीम में जो लीडरशिप है वो चाह रही कि उनको 50,000 लाख रुपए की इनकम है। उनके पेरेंट्स मेरे से सवाल करते थे कि अनूप जी, आप तो ठीक है सेल्स एंड मार्केटिंग से हैं, आप प्रोफेशनल नॉलेज एजुकेशन है आपके पास तो आ गई, लेकिन हमारे लोगों के पास, इनके पास कब आएगा 50,000 से लाख रुपए? और ये वो सवाल था जो वाकई में मुझे सोचने के लिए मजबूर कर देता था कि जब मैं खुद इतने एफर्ट लगाने के बाद 70-75 कमा पा रहा हूँ, तो इनको कब आएगा? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या मैं मतलब एनालिसिस करने में लगा कि ऐसा क्या रीज़न है। कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट बढ़िया है, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं? लोगों को रेगुलर इनकम क्यों नहीं आ रही? क्यों लोग लग्जरी कार नहीं चला रहे? क्यों लोगों के बड़े बड़े घर नहीं है? क्यों लोग, मतलब जो एक ज़्यादा लोगों को सक्सेस मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं है? मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा था। बहुत एनालिसिस किया कि वो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं पता कर पाऊँ कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं है। ज़्यादातर टाइम पे यही होता था कि हम अपलाइन से काउंसलिंग करते थे, वो हमें समझा देते थे कि अभी आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है, सी मोर पीपल सो मोर प्लान, तो लगे रहे। लेकिन एक समय के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि यार, जो इनकम मैं अभी 5 साल में यहाँ पे कमा पा रहा हूँ, और उस इनकम को जनरेट करने के लिए हर महीने अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप वाकई में आप मेरी बात से एग्री करेंगे, कहीं आपको भी तो 300 पीवी के चक्कर में, ट्रॉली के ऑफर लेने के चक्कर में अपना 30,000 तो नहीं लगाना पड़ रहा। आपको सिल्वर क्वालिफाई करना है, 4 साल 5 साल हो गए, 8,000 9,000 पीवी पहुँच गए, तो आपको भी लेवल मेंटेन करने के लिए लगाना पड़ रहा है। अब जो आपने पैसा लगाया, अगले महीने आपका बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, अब जो प्रोडक्ट घर में रखा हुआ है इसको निकालेगा कौन? या तो अब अंडर कटिंग में निकालना पड़ेगा, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, या फिर आप खुद बेचते रहें। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए? हम प्रोडक्ट बेचने के लिए आए थे, सेल्समैन बनने के लिए आए थे, या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आए थे? हो सकता है सवाल आपको ऑकवर्ड लगे, टिपिकल लगे, लेकिन सच्चाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप नहीं, आपके जैसे ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल लगा दिए इस सिस्टम में, लेकिन आज भी 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की कंसिस्टेंट इनकम नहीं कमा पा रहे। मैं तो लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख रुपए कंसिस्टेंट इनकम। ऑनलाइन स्टेटमेंट कोई दिखा दे, नहीं दिखा पाते, क्योंकि आती नहीं है। क्यों नहीं आती है उसको आपको एनालिसिस करना है, राइट? शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, कि आप एटलीस्ट एक ओपन माइंड होके ये सोचें समझें कि भाई ऐसा क्या रीज़न है कि इतने सारे लोग मूव कर रहे हैं, इतने सारे लोग बड़ी बड़ी पिन पर होने के बावजूद भी एमवे से दूसरी कंपनीज में जा रहे हैं। क्या रीज़न ऐसा हो सकता है? ये आपको एक्सप्लोर करना है। अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा रीज़न, आप नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान किसी का नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहने वाले हैं, राइट? और मैं आपके एक बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ कि परमात्मा आपके सपने पूरे करे। तो मैंने चेंज किया, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही थी, डाउनलाइन की ग्रोथ नहीं हो रही, टीम के सपने पूरे नहीं हो रहे, मुझे भी लग रहा कि मैं स्टक हो गया हूँ। मैंने अपने अपलाइन से सवाल किया, जो फाउंडर एमरल्ड हैं, डायमंड हैं, ईडीसी हैं, कि सर मुझे डायमंड ईडीसी जाना है, मुझे आप बताएं कि मैं अपने ज़िंदगी के आने वाले 5 साल 10 साल लगाऊँ अगर इस सिस्टम में, तो क्या मैं कितनी इनकम बना पाऊँगा? क्या मुझे बता सकते हैं? वो मुझे जो जवाब देते थे, बड़े मतलब, आपको इतनी इनकम आएगी कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। या बहुत एमबी का जो प्लान है, ये जो आपको फेस टू फेस में जो मीटिंग में बताया जाता है, जो आपको चार्ट बताया जाता है, उतनी इनकम आती है। मैं बोलता था तो कि सर मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब किया है 7-8 साल, मुझे भी पता है कि पीपीटी पर फिगर दिखाना, एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करना क्या होता है और रियल मायने में क्या होता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे रियल इनकम बताएं, जिससे मुझे पता चले कि मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल और लगाने वाला हूँ, अपने परिवार बच्चों का टाइम डालने वाला हूँ, प्रीशियस टाइम जो वापस नहीं आने वाला। तो मैं कहाँ पर पहुँचूँगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जॉब से नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्यों डिसीजन लिया,
क्योंकि मैंने जॉब में देखा था कि जो पर्सन नेशनल सेल्स मैनेजर था, जो 10 साल 20 साल काम करने के बाद उस कंपनी के टॉप पोजीशन पे था, उसका पैकेज 20-30 लाख रुपए था, महीने में 20 से 25 दिन घर से बाहर रहता था, बीपी शुगर की बीमारी हो गई थी। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि अनूप गुप्ता, आप भी इसी ट्रैक पर चलने वाले हो। आप प्रमोशन लेते लेते अगर कंपनी के सीनियर पोजीशन भी पहुंच गए तो आपका अचीवमेंट भी यही होगा। आप भले 15-20-25 लाख रुपए कमा रहे होगे, लेकिन आपके पास सुकून नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगी। तो इस रास्ते पे जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, आप चेक तो करें कि आप जिस मार्केट में हैं, आप जिस भी शहर में, जिस भी टाउन में, वहाँ पर जो पर्सन पिछले 10-15-20 साल से काम कर रहा है वो कहाँ पहुँचा? क्या वो आज आपको बैठ के अपना स्टेटमेंट दिखाने की पोजीशन में है? अगर नहीं है और आपको गोल गोल घुमा रहा है तो दोस्त, आपको कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पता क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर इनकम कंसिस्टेंट आती नहीं है। इनकम कंसिस्टेंट क्यों नहीं आती? क्योंकि टर्नओवर फ्लैक्चुएट करता है। टर्नओवर फ्लैक्चुएट क्यों करता है? क्योंकि लोग रीपरचेज नहीं करते। लोग रीपरचेज क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा है कि वो हर महीने लोग परचेज नहीं करते। अब अगर आप इस बात से सहमत नहीं होंगे तो अच्छी आपके ऊपर है, क्योंकि अगर सिल्वर जाना इतना ही आसान होता था तो क्यों हर महीने हजारों लाखों लोग सिल्वर जाने चाहिए? नहीं जा रहे ना। आप खुद चेक करें कि आपके मार्केट में हर महीने कितने सिल्वर ब्रेक हो रहे हैं। मतलब 10 लाख रुपए का पार्ट टाइम में बिजनेस क्रिएट करना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। एक ऐसा टास्क दे दिया है कि जिसको अचीव करना हर के बस की बात नहीं है। लोग फुल टाइम दुकान खोल के 10 लाख रुपए महीने का टर्नओवर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए का टर्नओवर पार्ट टाइम में करना है, और वो भी इतने हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ में। पॉसिबल नहीं है। चलिए, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर सिल्वर वाला बंदा जो था वो 5 साल में फाउंडर प्लेटिनम क्यों नहीं गया? एक एमरल्ड था जो 10 साल पहले एमरल्ड क्वालिफाई किया था, वो आज फाउंडर एमरल्ड क्यों नहीं गया? एक डायमंड जो है 10 साल पहले डायमंड था, आज फाउंडर डायमंड क्यों नहीं गया? सोच के तो देखिएगा। सब कुछ बढ़िया है तो बिजनेस मेंटेन होना चाहिए। बिजनेस मेंटेन होना चाहिए तो फाउंडर पिन में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा? आज जिस भी पिन पर हैं वो भले आज सिल्वर का जो सिल्वर क्वालिफाई है, प्लैटिनम क्वालिफाई है, उससे पूछे कि सर आप अभी मेंटेन कितना कर रहे हैं, तो रियल पोजीशन में आ गया। स्टेज पे वो पिन पे खड़े होना एक अलग बात है, और रियल मायने में आपका बिजनेस किस लेवल पर मेंटेन हो रहा है वो एक अलग बात है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप मेरी बात की गहराई को समझ पाएंगे कि रिकॉग्निशन के लिए भले आपके पास पिन आ गया है, बट क्या एक्चुअली में आपके पास वो लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं? लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आपके पास इनकम भी नहीं आने वाली। तो कुछ ना कुछ तो चैलेंज है। अगर इस चैलेंज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ओपन माइंड होके हमारे साथ बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप करें नहीं करें डिफरेंट मैटर है, लेकिन समझें तो सही कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ क्लू मिल जाए, हो सकता है आपको एक नया डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ यार, ये चीज़ है जिसको मैं इंप्लीमेंट करके बड़ा काम कर सकता हूँ। तो मेरा जो चेंज करने का रीज़न था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न था, मेरी जो फाइनेंशियल ग्रोथ जो मैं चाहता था वो उतनी नहीं मिल पा रही थी, और उससे भी बड़ी बात टीम की ग्रोथ सक्सेस वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। हर महीने बिजनेस की जीरो से शुरुआत है। मतलब एक ऐसा टास्क दे दिया गया है कि आपको एक सांस में 100 तक गिनती गिननी है। आपकी अगर सांस टूटती है तो फिर आप गिनती गिने। मतलब आप दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल पर, आपको पसीना छूट रहा है, लेकिन आप वहीं पर खड़े हुए हैं। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप 5-10 साल 15 साल आपने लगा लिया, अपने परिवार, बच्चों को, सबको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर लिए, लेकिन आज भी 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं आ रहे? तो बॉस, ये एक सोचने वाला विषय है। आप मेरी बात को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको समझा, विचार किया, तो ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है जिसके लिए हम इस इंडस्ट्री में आए। रिटेंशन रेशियो नहीं है, हर महीने, हर 2-3 महीने में लोग चले जाते हैं। हम आए तो पाइपलाइन बनाने के लिए, लेकिन अभी कर क्या रहे हैं? ये सवाल आपसे है। आप आए थे इस बिज़नेस में एक पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, पर क्या ये हो पाई? अगर 15 साल में नहीं हो पाई, 10 साल में नहीं हो पाई, 5 साल में नहीं हो पाई, तो आने वाले कितने साल और बचे हैं आपके पास जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जीते जी यंग एज में अगर आपके पास 2, 5, 10 लाख रुपए आए तो आप इस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। अगर 60 साल 70 साल के बाद भी आपको 2 लाख 10 लाख रुपए आए तो क्या आपकी ज़िंदगी तो निकल गई? आपके बाद की जनरेशन उस पैसे को क्या एंजॉय करेगी, क्या मनाएगी, गॉड नोज, मुझे तो नहीं पता। मैं तो चाहता था कि जीते जी एक सही समय पर, आज भूख लगी है, आज आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, आज आपको मर्सिडीज चाहिए और वो 20 साल के बाद मिलेगी, तो ऐसी मर्सिडीज और ऐसे 10 लाख रुपए का क्या करेंगे आप? कोई मतलब का है क्या? नहीं है ना। तो समझना ये है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, और
ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चैलेंजेस थे, ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने बहुत स्टडी किया। क्योंकि मैं अगर आपको बात कर रहा हूँ कि अगर मैं फाउंडर प्लेटिनम गया 4-5 साल शिद्दत से काम किया, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम किया, तो बिल्कुल ऐसा था। कोई भी दूसरी कंपनी के बारे में सुनना समझना मतलब तो दूर की बात है, मिलना पसंद नहीं करता था। लेकिन थैंक गॉड भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी। एटलीस्ट मैंने अपना एक प्रोफेशनल कॉमन सेंस लगाया कि चलिए देखते तो सही है कि एक इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लोग इतना पैसा बना रहे हैं, जब लोग अपनी लग्जरी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, राइट, मेरे अपलाइन आपके अपलाइन ये कंपनी में तमाम तरह से आपको दिए जाते हुए कंपनी भाग जाएगी, लोग तो दिखाने के लिए करते हैं। पर आप कॉमन सेंस तो लगाइए, एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान, एक कंपनी 16 साल से लगातार ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड काम करना शुरू कर दिया है, तो कब तक, मतलब ये जोक नहीं है, ये मतलब एक एक्सीडेंटल नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ सॉलिड चीज़ होगी, इसीलिए सब कुछ हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने मार्च 2015 में डिसीजन लिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये डिसीजन आसान नहीं था, बहुत तकलीफ हुई, बहुत सारा पेन हुआ, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है, मेरी टीम के लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और ये तभी मिल सकती है जब मैं अपना व्हीकल चेंज करूँगा, जब मैं अपना वाहन चेंज करूँगा। तो हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया मार्च 2015 में। मैंने और मेरे ग्रुप के कुछ लोगों ने डिसीजन लिया, और जब ये डिसीजन लिया तो हमारे जो अपलाइन होते थे उन्होंने बहुत विरोध किया। पहले हमें कन्विंस किया कि ना जाएं, फिर हमें कन्फ्यूज किया कि कंपनी भाग जाएगी, ये सब फर्जी प्रोडक्ट बताते हैं, ये गाड़ियाँ झूठी बताई जाती हैं, स्टेटमेंट मैनिपुलेट करके बता लेते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अगर दम है तो खुद जाके चेक करें ना कि क्या सच क्या है और गलत क्या है। सारे प्रूफ्स मैंने देखे, जितनी इनकम बताई जा रही वो देखी, 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा कंपनी का। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि यहाँ पर लीडर जो है ना, आपको पहले दिन अगर 50 रुपये आए तो वो 50,000 रुपये का चेक दिखाएगा, और 5 लाख का चेक है तो वो दिखाएगा। हर महीने का चेक आप ऑनलाइन मोबाइल पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी, इससे बड़ा प्रूफ तो और कुछ नहीं हो सकता दुनिया, माय डियर फ्रेंड। और जब मैं लीडर से बात करता हूँ और हमारे बहुत सारे जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, तो उनसे बोलते नहीं पैसे की छोड़ के आप दुनिया की बातें करो। तो सर आप ये बताएं कि हम यहाँ पर आए क्यों? हम यहाँ पर पेटेंट गिराने के लिए आए थे? कितने एकड़ के खेत हैं ये बताने के लिए आए थे? क्या प्रोडक्ट के अंदर ये खूबियाँ ये गिनाने के लिए आए थे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें कंपनी के क्रेडेंशियल गिनाने का काम करने के लिए आए हैं या अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं? आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपका फोकस क्या है, आप क्या कर रहे हैं। कहीं आप अपने मेन फोकस से डाइवर्टेड तो नहीं है। कंपनी के पास 200 से ज़्यादा सक्सेस लोग हैं जिनके पास लग्जरी कार्स हैं, मैं उनमें से एक हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो रीपर्चेज रेशियो ज़्यादा है। रीपर्चेज रेशियो ज़्यादा है तो टर्नओवर ऑटोमेटिक होता है, टर्नओवर ऑटोमेटिक होता है तो इनकम ऑटोमेटिक आती है। इंडियन मैनेजमेंट ग्लोबल विजन के साथ में सॉलिड पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है। मैं ब्रिट सिस्टम में से था, तो मुझे सबसे बड़ा डर तो यही था कि पता नहीं इंडियन कंपनी है, इनके पास कुछ एजुकेशन होगी कि नहीं होगी, ये वाकई में लोगों को लीडरशिप सिखा पाएंगे नहीं सिखा पाएंगे। और हमें गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय कंपनी, हमारे देश की कंपनी ने इतना बेहतरीन सिस्टम किया कि आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया है। लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है। लोगों को लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता, पर आज एक नया बेंचमार्क सेट किया है। आज इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर दी हैं। लोगों को आज बिलीव हो रहा है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, लोग सेलिब्रिटी की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर मैं अपनी ग्रोथ की बात करूं तो जब मैंने मार्च 2015 में शुरू किया तो स्क्रीन पर आपको चेक दिख रहे हैं, राइट। ये स्क्रीनशॉट हैं, आप लाइव देख सकते हैं, स्टेटमेंट के साथ देख सकते हैं। पहले महीने का मेरा चेक था 23,444 मार्च 2015, राइट। दूसरे महीने का चेक था मेरा 46,900 रुपये समथिंग, लगभग 46-47 रुपये था। छठवें महीने का मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, छठवें महीने का मेरा चेक जो था अगस्त 2015 में 1,30,000 रुपये। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये चेक आया तो बिलीव मानिए मुझे तो खुद पे ही भरोसा नहीं था कि क्या मेरा ही ये चेक है 1,30,000 रुपये का। क्योंकि वहाँ तो कभी 5 साल गुजार दिए, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया तो 70,000-75,000 से कभी ज़्यादा नहीं आया। और यहाँ पर अनूप गुप्ता वही है। इस बात से पता है मैं क्या रियलाइज़ कर पाया, जो मैं पहले ही सोचता था कि नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है। अगर दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अंदर अगर कमी होती थी तो मैं यहाँ पर भी ग्रो नहीं कर पा रहा होता, वहाँ तो दूर की बात। मेरे अंदर टैलेंट था, बट मेरे टैलेंट के हिसाब से वहाँ पर इनकम नहीं आ रही थी। अगर आप भी काम कर रहे हैं वे में और आप 10, 20, 25 हज़ार पर अटके हुए हैं और आपको लग रहा है कि कमी आपके अंदर है, दोस्त आपके अंदर कमी नहीं है।
आप जिस व्हीकल पर सवार हैं, जिस वाहन पर सवार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वाहन के अंदर ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। हम ये मान चुके नहीं 50 साल हो चुके, 100 देशों में काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको ये चेक करना है कि आप जिस देश में काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, क्या वाकई में वो प्लान, वो सिस्टम, वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, वो वैरायटी इंडियन मार्केट के हिसाब से है या नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एनालिसिस करने की जरूरत है। आगे बात करूं, अगस्त में जब ये चेक आया तो मैं तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था। 1,30,000 6वें महीने के अंदर 1,30,000 एक एमरल्ड की इनकम होती है। 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, तब एमरल्ड जाता है वहां पर कोई, और 1 सवा लाख रुपए की इनकम आती है। यहां पर अनु गुप्ता सेम पर्सन 6वें महीने के अंदर 1,30,000 रुपए की इनकम, पर्सन वही है, वही 4 बेसिक्स मुझे वहां पे करने थे, वही यहां पे किए, लेकिन आउटपुट में, परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क। तो ये पॉसिबल तब हुआ, ये पॉसिबल हुआ सिस्टम की वजह से। वेस्टीज का जो प्लान है, प्रोडक्ट है, जो पूरा सिस्टम है, इतना फिनोमिनल है। ये आपकी सक्सेस को, आपके वेल्थ क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजीनियर्ड प्लान है। 16 साल के अंदर इस प्लान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। रोबस्ट प्लान है, डे 1 से वही एक रोबस्ट प्लान हम फॉलो कर रहे हैं। इंजीनियर्ड प्लान है और कंसिस्टेंसी। आज जितनी भी लीडरशिप की आप इनकम देखेंगे, मैं आपको अपनी इनकम शो कर रहा हूँ, इनकम में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी आई। हम क्यों दिखाते हैं बार बार इनकम? क्योंकि यहाँ पर आ रही है। और आपके यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई जाती है, क्यों ओपनली नहीं दिखाते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। आप खुद देखिएगा, अगर आप अपलाइन और आप अपनी डाउनलाइन को अगर अपनी इनकम दिखाएं, कभी 50 आई, कभी 20 आई, कभी 30 आई, क्या आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमें घुमाने के लिए तमाम तरह के एक्सक्यूजेस बता देते कि ये छोड़ के सब बात कर लो। पर मुद्दे की बात तो यही है कि अगर इनकम में स्टेबिलिटी होती तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई होती। नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। मैंने डिसीजन लिया, उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया। आज वो लोग सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं। जहाँ उनको 10,000 20,000 की इनकम नहीं आ रही थी, आज 2-2 5-5 10-10 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको अगस्त 2016 का पेमेंट, 1,98,000 रुपये की इनकम। अगस्त 2017, 1 साल के बाद 4.5 लाख रुपए की इनकम। अगस्त 2018 में 10 लाख रुपए महीने की इनकम। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने नेटवर्क में चेक करें कि किसके पास इतनी इनकम आ रही है। अगर आ रही है तो क्या वो आपको ओपनली स्टेटमेंट दिखाने की काबिलियत रखता है? अगर रखता है, स्टेटमेंट दिखा रहा है, इसका मतलब जेन्युइनिटी। अगर नहीं दिखा रहा तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चैलेंज है, इसलिए वो नहीं बता रहे हैं आपको। ये बात आप मान लें तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भाई मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव इंटेंशन जस्ट इतना सा है कि कहीं अगर आप स्टक हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर फायर है, आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड किसी न किसी लेवल पर अटके हुए हैं, वो इनकम जो आप चाहिए थी नहीं मिल पा रही है। हो सकता है ये वीडियो, ये मैसेज आपको एक नया दिशा दे। एक बार डिस्कशन तो करें हम और आप बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन डिस्कशन करने से आपको इतना, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई में आपके अंदर कमी नहीं है। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कोई जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी गुंडियाँ लगा रखी हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा पैसा नहीं बना पा रहा है। अगस्त 2019 का चेक देखें तो 14 लाख रुपए महीने की इनकम है। अगस्त 2020 की बात करूं, लॉकडाउन, कोविड है, इसके बावजूद भी इनकम बढ़ी है। 18 साढ़े 18 लाख का एवरेज चेक मेंटेन्ड है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक महीने धोखे से इनकम आ जाएगी, 1 साल आ जाएगी, पर पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 23,000 से 18 साढ़े 18 लाख रुपए की कंसिस्टेंट इनकम। ये तभी पॉसिबल है जब प्लान में दम होगी, प्रोडक्ट में दम होगी, एजुकेशन सिस्टम में दम होगी और लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस बिल्ड किया होगा। राइट? ये मैं आपसे इसलिए कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, और बात ये मेरे तक ही सीमित नहीं है। इस बिजनेस से मेरे जो ड्रीम कार थी वो मैंने अचीव करी विद इन 3 मंथ्स, अचीव कर पाया। वहाँ पर मैंने 5 साल काम किया। किसी भी बड़े लीडर को किसी बड़े फंक्शन, सेमिनार में ऑडी, BMW, मर्सिडीज से उतरते नहीं देखा था। कभी पूछते थे तो पूछते थे नहीं, लोगों का शौक नहीं है, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये शो ऑफ नहीं करते। बात शो ऑफ की नहीं है भाई, हम बात करते थे ना ड्रीम की। तो ड्रीम में जो आप चीज़ें लेंगे, इनकम आएगी तभी तो ले पाएंगे। अगर इनकम ही नहीं आ रही, कंसिस्टेंट इनकम नहीं आ रही, तो आप कैसे ले सकते हैं? मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? चलो एक बार ले तो ली दिखाने के लिए, बट हर महीने अगर चेक नहीं आएगा तो मैं कैसे इसको EMI पे करूँगा? कैसे इसको मेंटेन कर पाऊंगा? ये इनकम होगी तभी आप मेंटेन कर सकते हैं। राइट? ये कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है। मैंने घर लिया, 1.5 करोड़ से ऊपर का घर बनाया भोपाल जैसे शहर में। ये कब बना पाऊंगा? जब एक इनकम आ रही होगी, जब एक स्टेबल और कंसिस्टेंट इनकम होगी। राइट? और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इट्स नॉट मी अलोन, लिस्ट बहुत बड़ी है। आज मैं नेटवर्क में 6% से लेके प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5, 10, 15, 20 साल लगाए। बच्चों को घर में बंद करके जाके प्लान दिखाने जाते थे, लेकिन
उनकी आंखों में आंसू हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की जवानी पूरी लगा दी, लेकिन जो सक्सेस चाहिए थी वो नहीं मिली। उन्होंने डिसीजन लिया आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले मेरे साथ इस बिज़नेस में आने का, और आज उनकी इनकम की बात करूँ, सागर भामरी की बात करूँ तो फाउंडर प्लेटिनम थे। आज सागर की इनकम इस बिज़नेस में 12 से 13 लाख रुपए महीने की है। ऑडी गाड़ी ड्राइव करते हैं। मंजूषा जितकर जी एमरल्ड हुआ करते थे, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की इनकम होती थी। 6 महीने के अंदर यहाँ पे 6 लाख रुपए की इनकम अचीव कर रही है और स्टेबल इनकम है। लक्ष्मण प्रांजलि नड़ावड़े, राइट, फाउंडर एमरल्ड, अपने इनके नेटवर्क में 100-150 प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम की गिनती नहीं, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़े नेटवर्क को छोड़ के यहाँ पे जीरो से बिजनेस शुरू किया और आज 2 साल 2.5 साल के अंदर 4-4.5 लाख रुपए महीने की इनकम बना रहे हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों के अंदर, इन लोगों ने इस बिजनेस को एनालिसिस नहीं किया होगा क्या? क्या ये असफल लोग थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना खून पसीना लगाया, एमवे के अंदर एक सिग्निफिकेंट लेवल अचीव किया। दुर्भाग्य होता है कि जब कोई पर्सन एमवे से मूव करता है तो उसके बारे में मार्केट में तमाम सारी नेगेटिव बातें करी जाती हैं। जब तक वो सिस्टम में होता था तो बहुत बढ़िया लीडर है, लेकिन जैसे वो मूव करता है तो उसके बारे में नेगेटिविटी बताई जाती है। ये कहाँ का न्याय है भाई? कोई भी कंपनी, चाहे एमवे चाहे वेस्टीज, कोई भी कंपनी हो, ये किसी की लिए ऐसी नहीं कि कोई पेंशन योजना चला रखी होगी आपके लिए, आप जिंदगी भर यहीं पर रहो, हम आपको पेंशन देंगे। भाई ये कंपनी आपको टर्नओवर पे पैसा देती है, कोई बिठाल के नहीं खिलाती। पर आपको डिसीजन लेना है, आपको एक कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आप जो टाइम एफर्ट एनर्जी लगा रहे हैं, क्या वो टाइम एफर्ट एनर्जी लगाने से आप जितना आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, वह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही? ये चेक आपको करना है। अभी भी वक्त है आपके हाथ में, अभी भी चीज़ें ऐसी हैं, अभी भी आप अगर सुनने समझने के लिए तैयार हैं, अपने आंखों से पट्टी हटाने के लिए तैयार हैं, इनोसेंट बन के, राइट, अपने ईगो को थोड़ा साइड में कर दें। हम यहाँ पर कंपनी नहीं खेल रहे, एक आम इंसान के नज़रिए से आप देखें, राइट, अपनी वो ईगो, कंपनी की ईगो साइड में रख दें और एक ओपन माइंड से इनोसेंट बन के अगर देखें तो बहुत कुछ चीज़ें निकल सकती हैं। यहाँ पर लिस्ट बहुत बड़ी है। डॉक्टर मकरंद अतिथि देसाई, परिमल नीना देसाई, एमरल्ड, सारे फॉरेन ट्रिप किए, राइट, लेकिन वही एक आध एमरल्ड जाते जाते 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम नहीं, पर आज उससे बड़ी इनकम आज ले पा रहे हैं। विशाल पिथाड़िया सिर्फ 9-12% पे थे, 4 साल काम किया, अकाउंटेंट था, आज 3.5-4 लाख रुपए की इनकम है। रमा सोलंकी, प्रमोद पड़वल, रमा सोलंकी 4 से 5 लाख रुपए की इनकम, महीने की इनकम ले रहे हैं। ये मैं जितने भी नाम आपको गिना रहा हूँ, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। इस हर एक लीडर से आप बात कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं, इनके स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो अनूप गुप्ता अकेला हो सकता है, मतलब मेरे साथ अगर, चलिए ठीक है, किस्मत अच्छी थी तो हो गया, पर इतने सारे लोगों की सक्सेस होना, और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं बता रहा हूँ मैं नेटवर्क में। दोस्त मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एमवे कॉर्पोरेशन में हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने सीखा भी बहुत है। लेकिन सवाल अल्टीमेट ये है कि क्या आप अपनी सक्सेस से, क्या अपनी ग्रोथ से वाकई में जेन्युइनली सेटिस्फाइड हैं? दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए कुछ भी हो सकता है, बस 20,000 भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है भाई। लेकिन अंदर से लगता है कि नहीं सर, अनूप सर, आप फाउंडर प्लेटिनम थे, इतने सारे एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इतने सारे लोग ने मूव किया, डिसीजन लिया और आज यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से लोग वही हैं जहाँ पर उनको 1 लाख रुपए कमाने में चैलेंज आ रहा था, वो आज 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे? कुछ तो बात है ना। तो ऐसी वो क्या खास चीज़ है, ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं, किसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इतनी फिनोमिनल ग्रोथ हो रही है? अगर आप ओपन माइंडेड हैं, राइट, और विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी मतलब डाउट, खुले मन से ओपन माइंड होके चीज़ों को सुनने समझने के तैयार हैं, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, हमारी टीम आपके लिए तैयार है। हम और आप बैठ के आमने सामने डिस्कस कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, एजुकेशन सिस्टम पे, आपकी जितनी भी क्वेरी हैं आप पूछिए, हम प्रूफ के साथ में, लॉजिक्स के साथ में आप चीज़ों को क्रॉस चेक करिएगा, देखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, सपने आपके, बच्चे आपके हैं, क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली राह दिख रही है, कब लग्जरी गाड़ी आएगी, कब सपनों का घर आएगा। उनकी आंखों में आप आंखें झांक के देखिए कि क्या वाकई में वो सपने जो देखे थे, जो कमिटमेंट किया था, वो पूरा हो पाया। अगर अभी भी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे पूरा हो सकता है, तो हम और आप मिलके डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो जिस व्यक्ति ने आपको शेयर किया है, आप उस व्यक्ति के साथ बैठिए, राइट, वो आपको डिस्कस करेगा। आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। ओपन, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, सिस्टम के साथ होगी, लॉजिक्स के साथ में, प्रूफ के साथ में हम डिस्कस करने के तैयार हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक कॉल इस वीडियो को देखने के बाद
अगर आपको मेरी एक भी बात लॉजिकल लगती है, प्रैक्टिकल लगती है, जेन्युइन लगती है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। और ये आपका एक कॉल, एक डिस्कशन, एक हमारी मीटिंग आपकी ज़िंदगी में आपके डायरेक्ट सेलिंग करियर को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। क्योंकि मेरा पर्सनल मिशन है कि मुझे हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कंसिस्टेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम जनरेट करने में मदद करनी है। और डजेंट मैटर आप कहाँ पर हैं, क्या बैकग्राउंड है, मेरा मिशन है कि मैं लोगों को, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा है, मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। ये मेरा इंटेंशन है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।